नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिले में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार और आज आपको पढ़ाने वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसकी पहचान क्या आती है और इसको हम जो है हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार बना सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखेंगे, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है? पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, या फिर हम कह सकते हैं आ, ई, ए, या, ये वर्ड दिए होंगे तो वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। जिन वाक्यों के अंदर में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, आ, ई, ए, या, ये शब्द आएंगे, वो कौन से टेंस के वाक्य होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। तो आइए देखते हैं हम इसका स्टेक। अब जो है ये देखते हैं एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं। इसमें एक वचनकर्ता मतलब सिंगुलर नाउन, उनके साथ क्या लगाते हैं। अब पहले ये आपको ये पता होना चाहिए एक वचनकर्ता कौन से होते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का भी नाम, ये सब क्या होते हैं? एक वचनकर्ता होते हैं। तो इनके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ का। एक वचनकर्ता जो भी होगा हमारा, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता जैसे बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि बहुवचनकर्ता होते कौन कौन से थे। यू, वी, दे, दीज, दोज, आई, तो ये सब क्या होते हैं? बहुवचनकर्ता होते हैं। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, सब बहुवचनकर्ता होते हैं। तो इनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है वाक्य की एक तरह से बोन होता है, बोन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि एक हड्डी होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी किसकी? वाक्य की। स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम वाक्य बनाते हैं। तो देखते हैं वाक्य किस प्रकार बनता है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो कार्य को करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। इसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? हैज़ और हैव। ठीक है, एक वचन के साथ हैज़ और बहुवचन के साथ हैव। फिर हम वर्ब लगाते हैं इसमें थर्ड। कौन सी वर्ब लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद बचता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है वह निबंध लिख चुका है। वह निबंध लिख चुका है, तो वह की क्या हो गई? ही। वह की हो चुकी है हमारी ही, और ही एक वचन है इसलिए आ गया हैज़। कार्य क्या कर रहा है? लिखने का, रिटर्न, और क्या लिख रहा है? एक एस्से, एन एस्से। वह निबंध लिख चुका है, ही हैज़ रिटन एन एस्से। इस तरह अगला वाक्य देखते हैं। वे सो गए हैं। वे की क्या होती है? दे। अब वे क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या है? हैव, दे हैव, और सोने की होती है स्लीप, तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। ठीक है, वे सो गए हैं, दे हैव स्लेप्ट। आगे देखते हैं। वे लड़के खाना खा चुके हैं, तो वे लड़के हमारा पूरा सब्जेक्ट है। दोज बॉयज, दोज बॉयज, लड़के बहुत सारे हैं इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? हैव। कार्य क्या कर रहे हैं? खाने का, ईटन, क्या खा रहे हैं? खाना, द फूड। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने पाठ पढ़ लिया है। मैंने पाठ पढ़ लिया है, तो मैंने की क्या आ जाएगी? आई। आई क्या बहुवचन है? हैव, यहाँ पर बहुवचन है। वैसे आई का कोई वचन नहीं होता, ना ही एक वचन ना ही बहुवचन। हर एक जगह आई अलग अलग प्रकार से यूज़ किया जाता है। आई हैव कार्य कर रहा पढ़ने का, रीड क्या पढ़ रहा है? पाठ, द लेसन। आगे देखते हैं। वे घर जा चुके हैं। वे की होगी? दे। अब वे क्या है? बहुवचन है। हैव कार्य कर रहे जाने का, गोन, गो की थर्ड फॉर्म है गोन। कहाँ जा रहे हैं? घर, टू होम। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सीता कपड़े धो चुकी है। सीता सब्जेक्ट है हमारा, और सीता एक वचन है इसलिए क्या जाएगा? हैज़। कार्य कर रही है धोने का, तो धोने की वाश, उसकी थर्ड फॉर्म होती है वाइड। क्या धो रही है? कपड़े। तो क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट, द क्लोथ्स। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं।
अब हम देखें नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य में एक बात ध्यान रखना कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर लगता है। चौथे स्थान पर नोट तब लगेगा जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा, वरना नोट तीसरे स्थान पर लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य देखते हैं। मैंने खाना नहीं खाया है। वाक्य हमारा मैंने खाना नहीं खाया है, तो मैंने हमारा सब्जेक्ट है, आई आ जाएगा, और आई क्या बहुवचन है, हैव। मैंने आपको बताया है कि वाक्य में नोट हमेशा तीसरे स्थान पर लगता है, तो क्या जाएगा नोट, आई हैव नोट। कार्य क्या कर रहा है, खाने का। एट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, क्या खा रहा है, खाना, द फूड। आई हैव नॉट ईटन द फूड। ठीक है दोस्तों, मैंने खाना नहीं खाया है, तो क्या हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन द फूड। इस पर आगे देखते हैं। तुमने पत्र नहीं लिखा है। तुमने पत्र नहीं लिखा है, तुमने हमारा सब्जेक्ट है यू, और यू क्या है बहुवचन है, तो हैव आ जाएगा, यू हैव। तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा, नोट लिखने को तो राइट, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, यू हैव नोट रिटर्न द लेटर। तो हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट। इसके बाद हमने हैज में से हैव ले लिया क्योंकि बहुवचन था हमारा। तीसरे स्थान पर नोट आ गया हमारा, और वर्ब थर्ड आ चुकी है, और ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसी प्रकार कुछ वाक्य और देखते हैं। सोहन ने गाना नहीं गाया है। सोहन ने गाना नहीं गाया है, तो सबसे पहले हम सोहन की लगाएंगे, सोहन हैज, एक वचन है, हैज आ जाएगा, नॉट संग आ सॉन्ग। तो बाकी क्या हो जाएगा, सोहन हैज नॉट संग आ सॉन्ग। सोहन सब्जेक्ट आ चुका था हमारा, हैज एक वचन था इसलिए हैज लगा दिया हमने, नॉट तीसरे स्थान पर आ चुका है, वर्ब सिंग की वर्ब थर्ड क्या होती है, संग आ सॉन्ग। ठीक है, इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। उसने खेत नहीं जोता है। उसने खेत नहीं जोता है, तो सबसे पहले उसने लगा देंगे ही, एक वचन है, हैज आ जाएगा, हैज तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा, नॉट प्लॉट PLOUGHT द फील्ड, लो की थर्ड फॉर्म होती है प्लॉट द फील्ड। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब इसी प्रकार हम जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाक्य देखते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं, वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वाक्य क्या से शुरू होता है, और उसमें क्या है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तब हैज हैव, सबसे पहले क्या लाएंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, हैज़ हैव जो हमारी हेल्प में होती है, सब्जेक्ट लाएंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं वाक्य। क्या मनोज ने पुस्तक खरीद ली है? क्या मोहन ने पुस्तक खरीद ली है? तो सबसे पहले हम किसको लाएंगे, क्या क्या आ रहा है तो, और हम देखेंगे सब्जेक्ट। वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हमें सबसे पहले क्या लगाना, हेल्प लगानी है, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो हैव लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, और बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हैज़ लग जाएगा, हैज़ मनोज। हेल्प हमारे आ चुकी है, सब्जेक्ट हमारा आ चुका है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। कार्य क्या कर रहा है, खरीदने का, खरीदने के लिए बाय, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वोट, BOUGHT। क्या खरीद रहा है, किताब, द बुक। क्वेश्चन मार्क, मेन चीज क्या रही, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। क्या तुमने खाना पका लिया है? वाक्य हमारा क्या तुमने खाना पका लिया है। वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, सबसे पहले हम किसकी लाएंगे, हेल्प लाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, तुमने है तो क्या आ जाएगा, हैव यू कुक। कुक की थर्ड फॉर्म क्या थी, कुक्ड, कुक्ड द फूड, क्वेश्चन मार्क, हैव यू कुक्ड द फूड। हेल्प वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इस तरह कुछ वाक्य और देखते हैं। अब वाक्य देखते हैं इसका निगेटिव। निगेटिव में हम क्या करेंगे, वाक्य जब निगेटिव होगा तो तीसरे स्थान पर हम नोट लगा देंगे। वाक्य देखते हैं। हमने स्ट्रक्चर क्या किया, सबसे पहले हैज़ हैव, सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पर नोट आ चुका है, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल ने पानी नहीं पिया है? क्या राहुल ने पानी नहीं पिया है? तो बाकी क्या से शुरू है, सबसे पहले क्या लाएंगे, हेल्प लाएंगे, किस अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो आ जाएगा हैज़ राहुल। बाकी निगेटिव है, तीसरे स्थान पर नोट जाएगा, नॉट ड्रंकन द वाटर, क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया, सबसे पहले हेल्प लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर तीसरे स्थान पर नोट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। क्या तुमने अखबार नहीं बेचे हैं? क्या तुमने अखबार नहीं बेचे हैं? तो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है,
हमें हेल्पफुल लगानी है सबसे पहले किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, हैव यू, बाकी निगेटिव है तो इस स्थान पर नोट आ जाएगा नॉट। कार्य क्या कर रहा है, बेचने का, तो बेचने की होती है फर्स्ट फॉर्म सेल और थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। क्या बेच रहा है, अखबार, द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन हमने क्या बनाया, सबसे पहले हेल्प लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, बाकी नेगेटिव था, तीसरे स्थान पर नोट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी प्रकार कुछ बाकी और देखते हैं। क्या तुमने हिरन देखा है, हिरन नहीं देखा है, सॉरी वाक्य नहीं, निगेटिव चलने, नहीं देखा है, नहीं देखा है। बाकी हमारा क्या तुमने हिरन नहीं देखा है, तो बाकी क्या से शुरू है, सबसे पहले हम हेल्प ऊपर बुलाएंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन, हैव यू नॉट शीन डियर, हैव यू नॉट सीन डियर, क्या तुमने हिरन नहीं देखा है। ठीक है, इसी प्रकार अगला वाक्य बनाते हैं। क्या मीरा ने पुस्तक नहीं चुराई है, क्या मीरा ने पुस्तक नहीं चुराई है। वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, हमें हेल्प लगानी है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हैज़ मीरा, बाकी निगेटिव है नॉट स्टोलन द बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाक्य आपको सभी समझ में आ चुके होंगे। इसी प्रकार जो हम अगला अगला टाइप बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जिसमें कि वाक्य के बीच में क्या दिया होगा, प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या है, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है। सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, बाकी देखते हैं हम। तुमने गाना क्यों गाया है, वाक्य हमारा है तुमने गाना क्यों गाया है। तो वाक्य में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्या है, हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की आ जाएगी, फिर हमारी क्या आएगी, हेल्प किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारे एक वचन होगा तो हैज़, और बहुवचन होगा तो हैव। सब्जेक्ट क्या हमारा बहुवचन है तो हैव आनी चाहिए। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। फिर वाक्य निगेटिव अभी नहीं है तो नोट तो चौथे स्थान पर पूछ जाएगा। वर्ब थर्ड आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो बनाते हैं वाक्य को, सबसे पहले क्या क्वेश्चन वर्ड डालेंगे, व्हाई हैव यू संग अ सॉन्ग, तुमने गाना क्यों गाया। इसी पर अगला वाक्य देखते हैं। राम ने क्या खाया है,
राम ने क्या खाया है, तो सबसे पहले हम क्या खिलाएंगे, व्हाट हैज राम ईटन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर इसी में वाक्य जो है हमारा नेगेटिव आ जाता है तब हम क्या करेंगे, तो वाक्य जब नेगेटिव आ जाएगा हमारा तो हम नोट चौथे स्थान पर पहुंचा देंगे। तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है, तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है, तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया है क्यों, तो सबसे पहले किसकी आएगी, क्यों की आ जाएगी, वाई। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो हैव आ जाएगा, वाई हैव यू। वाक्य नेगेटिव है, चौथे स्थान पर नोट आ जाएगा, नॉट। कार्य वगैरह पढ़ने का, रीड दिस बुक, यह पुस्तक, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं, तुम्हें किसने बुलाया है, ये वाक्य किसने, कौन, किसने, इस टाइप का आ चुका है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले स्ट्रक्चर के अनुसार ही वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले किसने बुला देंगे, हु, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हु हैज़, सॉरी, हु हैज़ कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम जो है वाक्य नेगेटिव देखते हैं। मोहन ने खाना क्यों नहीं पकाया है, मोहन ने खाना क्यों नहीं पकाया है। तो सबसे पहले किसकी आ जाएगी, क्योंकि, क्वेश्चन वर्ड, वाई हैज़ मोहन, निगेटिव है, नॉट आ जाएगा इस्तेमाल, नॉट। कार्य क्या करें, पकाने का, कुक्ड द फूड। वाई हैज़ मोहन नॉट कुक्ड द फूड, मोहन ने खाना क्यों नहीं पकाया है। तो इसी प्रकार कुछ वाक्य और देखते हैं। वाक्य जैसे कि है, चपरासी कहाँ से आया है, चपरासी कहाँ से आया है। तो वाक्य में दिया, क्या दिया है, सब क्वेश्चन वर्ड दिया हमारा कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ की लगाएंगे, वेयर, सॉरी कहाँ से आ रहा है, तो हम सीधे कहाँ की नहीं लगा के फ्रॉम वेयर क्या लगाएंगे, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर हैज़ द पियोन कम। ठीक है, फ्रॉम वेयर हैज़ द पियोन कम। इसी प्रकार अलावा के देखते हैं, मोहन
कल क्यों नहीं आया है, कल क्यों नहीं आया है, मोहन कल क्यों नहीं आया है। वाक्य हमारा क्या है, मोहन कल क्यों नहीं आया है। तो सबसे पहले किस लाएंगे, क्योंकि वाई हैज मोहन नॉट कम yesterday। वाई हैज़ मोहन नॉट कम yesterday। तो जितने भी वाक्य होंगे वो इसी पैटर्न पर आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों आप बताइएगा हमारे आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर आपको हमारी मिस्टेक लग रही है, ताकि हम अपनी मिस्टेक को सुधार सके। तो इसी प्रकार हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।